हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं 2026 में आई मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है एक इमोशनल सीन से। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के उस जादू की वजह से पूरी दुनिया स्पाइडरमैन को भूल चुकी है और पीटर ने खुद भी यह चाहा था कि उसके अपने लोगों को कोई खतरा न हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि उस जादू की जद में पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड एमजे और उसका बेस्ट फ्रेंड नेड भी आ गए हैं और वो दोनों अब पीटर पार्कर को नहीं पहचानते क्योंकि उनकी मेमोरी खो गई थी और यही काम पीटर को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह उन दोनों के साथ बिताए गए पलों को आज भी बहुत याद करता है और अकेलेपन में वह उनकी अक्सर वीडियोस को देखता रहता है। पीटर ने हाल ही में MIT में अपना एडमिशन भी दिया है और पिछली फिल्म में हुए इवेंट्स के दौरान उसने AMJ को वादा किया था कि वह उसे एक खास लेटर देगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वह लेटर कभी AMJ तक पहुंच ही नहीं पाया और इसीलिए पीटर ने अपनी इस तन्हा जिंदगी को ही कबूल कर लिया था। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और पीटर को शहर में हुए एक क्राइम के बारे में सिग्नल मिलता है। शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स तबाही मचा रहे हैं। उनमें सबसे पहले नाम आता है स्कॉर्पियन का, जिसकी स्पाइडरमैन से पहले भी कई बार मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें हर बार स्पाइडरमैन ने उसे धूल चटाई है। लेकिन इस बार स्कॉर्पियन के अलावा शहर में कहीं दूसरे विलन और एक खतरनाक निंजा गैंग भी एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन अपनी महारत और ताकत का इस्तेमाल करके सबको बारी बारी हरा देता है और उन्हें पकड़कर डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट के हवाले कर देता है। लेकिन इसी दौरान पीटर को एक और खबर मिलती है कि एक आर्मी का टैंक बेकाबू होकर शहर भर में तबाही मचा रहा है। पीटर फौरन वहां पहुंचता है और टैंक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस टैंक पर पीछे से एक जोरदार हमला होता है और यह हमला फ्रैंक नाम के एक आदमी ने किया है। फ्रैंक के काम करने का अंदाज स्पाइडरमैन से थोड़ा हटकर है। दरअसल उसका मानना है कि क्रिमिनल्स को समझाने और उन्हें जेल भेजने का कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन स्पाइडरमैन हमेशा विलन्स को पकड़कर कानून के हवाले करता है, इसीलिए वह अब भी फ्रैंक को रोक रहा होता है। लेकिन इसी बीच वह टैंक DODC के डिपार्टमेंट के अंदर जा घुसता है। लेकिन जैसे ही टैंक का दरवाजा खुलता है तो यह देखकर पीटर पार्कर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर एक बूढ़ी औरत टैंक चला रही थी। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो तब शुरू होता है जब पीटर को पता चलता है कि यह टैंक यह बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर किसी और ने कब्जा किया हुआ था और वह आत्मा अब उस बूढ़ी औरत से निकलकर एक सोल्जर के अंदर चली जाती है और यह आत्मा एक जिस्म से दूसरे जिस्म के अंदर बड़ी तेजी से घुस रही थी और यह सब देखकर स्पाइडरमैन के होश उड़ जाते हैं। वह आत्मा स्पाइडरमैन के अंदर भी घुसने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। अब इस अनजानी मखलूक के बारे में जानने के लिए पीटर पार्कर ब्लैक विडो से मिलने जाता है और उसे यह सारी डिटेल शेयर करता है। ब्लैक विडो बताती है कि उस आत्मा ने डैमेज डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन 30 लोगों के जिस्म पर कब्जा करने की कोशिश की। वह दरअसल कुछ खास वहां ढूंढने गई थी और इस बात का जवाब सिर्फ डैमेज डिपार्टमेंट का हेड विल ही दे सकता है। यह सुनकर पीटर सीधा डैमेज डिपार्टमेंट पहुंचता है और विल से मुलाकात करता है, लेकिन विल साफ इनकार कर देता है कि उसे आत्मा के हमले के बारे में कुछ मालूम नहीं। दोनों को शक होता है कि शायद आत्मा डिपार्टमेंट के अंदर कुछ विलन्स को छुड़ाने आई थी। लेकिन इसी बीच स्पाइडरमैन की नजर वहां पड़े एक अनजान बॉक्स पर पड़ती है। अब फिल्म का मोड एक इमोशनल सीन से होता है, जहां स्पाइडरमैन जब एक कैफे में बैठा होता है तो तभी उस कैफे में उसका बेस्ट फ्रेंड नेड आता है, जिसको देखकर पीटर इमोशनल हो जाता है और फिर वह अनजाने में ही नेड का पीछा करते हुए एक पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर एमजे भी मौजूद होती है, जिसको पीटर प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। पार्टी में अब वह उन दोनों से मिलता है, लेकिन वह अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना असली नाम नहीं बताता, इसीलिए उन दोनों की नजर में वह अनजान है। और वहीं पर पीटर को पता चलता है कि नेड ने एक खास ID ट्रैकर बनाया है, जिससे वह स्पाइडरमैन को ट्रैक कर सकता है। अब पार्टी के बाद पीटर को एंजाइटी के अटैक्स आने लगते हैं और वह अचानक अपने कमरे में बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने कमरे में नहीं, बल्कि एक बिल्डिंग के साथ लटका हुआ था और चारों तरफ उसी के जाले फैले हुए हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उसके जाले भी काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वह ऑर्गेनिक तरीके से निकल रहे थे। जांच करने पर उसे मालूम होता है कि पीटर के DNA में म्यूटेशन हो रहा है। उसे AI वार्निंग देती है कि उसके सेंसर्स और एबिलिटी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से वह उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके सेंसर्स इतने तेज हो जाते हैं कि छोटी से छोटी आवाज भी उसके दिमाग पर असर डालने लगती है। तभी खबर मिलती है कि स्कॉर्पियन फिर से शहर में तबाही मचा रहा है, जिस पर स्पाइडरमैन किसी भी तरह वहां पहुंचता है।
अब यहाँ पर फाइट के दौरान स्पाइडरमैन को पता चलता है कि स्कॉर्पियन की बॉडी भी उस आत्मा के वश में है। अब इसी दौरान पीटर की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह स्कॉर्पियन को उठाकर एक पुलिस गाड़ी पर पटक देता है और पुलिस वाली जख्मी हो जाती है। अपने अंदर की इस खूंखार शख्सियत से पीटर खुद भी परेशान हो जाता है और अब इस मसले का हल ढूंढने के लिए पीटर सीधा प्रोफेसर ब्रूस बैनर के पास जाता है। डीएनए म्यूटेशन और एक इनहिबिटर डिवाइस के बारे में पूछता है जो ब्रूस को हमेशा हल्क बनने से रोकता है। पीटर पूछता है, क्या हम इस डिवाइस की मदद से अपने अंदर के गुस्से को रोक सकते हैं? ब्रूस बताता है कि अगर तुम अपने डीएनए के उस हिस्से को जिसे तुम पसंद नहीं करते काबू पाना चाहते हो, शायद इस डिवाइस की वजह से उसे बदला जा सकता है। जिसके बाद पीटर इस डिवाइस को बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर बार वह नाकाम हो जाता है। तभी रास्ते में वह आत्मा मुख्तलिफ लोगों के जरिए पीटर को वार्निंग देती है कि वह जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड को मारने जा रही है। पीटर फौरन एमजे को बचाने के लिए दौड़ने लगता है और वह जल्द ही एमजे के घर पहुंच जाता है और उसे बचाकर एक महफूज जगह पर ले जाता है। लेकिन दोस्तों, वह आत्मा पहले ही एमजे की बॉडी के अंदर जा चुकी थी और वह एमजे को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, लेकिन पीटर उसे बचा लेता है और तब पीटर अपने स्पाइडर कैमरा की मदद से उस आत्मा को देख लेता है। ये एक लड़की है जिसका नाम जेन है, जिसके पास टेलीपैथी की ताकत है। अब इसके बाद स्पाइडर एमजे को लेकर सीधा फ्रैंक के पास जाता है और वह एमजे को उसके पास छोड़ देता है ताकि वह उसकी हिफाजत कर सके। अब पीटर इस इनहिबिटर डिवाइस पर काम करता है और एक खास डिवाइस तैयार कर लेता है जिसे जेन की गर्दन पर लगाकर उसकी बुराई की ताकतों को रोका जा सकता है। तभी पता चलता है कि जेन डैमेज डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है, जिसके बाद पीटर भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन वह वहां देखता है कि ब्रूस बैनर भी जेन के कंट्रोल में आ चुके हैं और वह हल्क बनकर पीटर पर हमला कर देते हैं। और तभी वहां फ्रैंक भी आ जाता है और वह अब दोनों मिलकर हल्क का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन तभी जेन हल्क के जिस्म से निकलकर फ्रैंक के जिस्म में चली जाती है, जिस पर हल्क शांत होने लगता है और फिर से ब्रूस बैनर में बदल जाता है। दूसरी तरफ जब जेन विल को मारने वाली होती है तो तभी स्पाइडरमैन बीच में आकर वह डिवाइस जेन की गर्दन पर लगा देता है, जिस पर उसकी ताकतें खत्म हो जाती हैं और वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले सीन में एमजे को वह लेटर मिल जाता है जो उसे पीटर देने वाला था और यह सब पढ़कर एमजे को सब याद आ जाता है कि माजी में पीटर उसका बॉयफ्रेंड था। इसके बाद स्पाइडरमैन ब्लैक विडो से मिलता है और उससे कहता है कि बेहोश होने से पहले जेन ने सेरा का नाम लिया था, जिस पर ब्लैक विडो सच बताती है कि सेरा जेन की बड़ी बहन का नाम था और उसके पास भी जेन की तरह की टेलीपोर्ट होने की ताकतें थीं, जिस पर डैमेज डिपार्टमेंट के लोगों ने उसे पकड़कर उस पर कई तजुर्बे किए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और वह अपनी बहन का बदला विल और उसके डिपार्टमेंट के लोगों से लेने आई है। दूसरी तरफ जब जेन को जेल में होश आता है तो वह फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को फ्रीज कर देती है। लेकिन सिर्फ स्पाइडरमैन और फ्रैंक ही ऐसे होते हैं जो 1 किलोमीटर से दूर होते हैं। और अब जेन विल के सभी डिपार्टमेंट के लोगों को मार देती है और जब वह विल को मारने वाली होती है तो तभी वहां स्पाइडरमैन आ जाता है और वह उसे समझाने लगता है कि सारी दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है कि जिसकी सजा हम सारे इंसानों को दें। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी विल दूर एक बिल्डिंग से जेन पर गोली चलाता है, लेकिन स्पाइडरमैन बीच में आकर जेन को बचा लेता है और गोली को अपने सीने पर खा लेता है। जेन ये देखकर सदमे में आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल कर देती है। अब फ्रैंक स्पाइडरमैन को हॉस्पिटल ले जाता है और अब सारी दुनिया को पता है कि स्पाइडरमैन की हालत बहुत खराब है, लेकिन सबकी दुआओं से स्पाइडरमैन एक बार फिर ठीक हो जाता है। फिल्म के आखिर में स्पाइडरमैन अपने बेस्ट फ्रेंड नेड से मिलने जाता है, जहां वह दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं और ये सब करते हुए नेड को सब कुछ याद आ जाता है कि पीटर उसका अच्छा दोस्त था। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि नेड के बनाए हुए स्पाइडी ट्रैकर से उसे पता चलता है कि अचानक स्पाइडरमैन की लोकेशन जमीन से गायब हो गई है और वह कहीं स्पेस में निकल गया है। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।